उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में प्रशासनिक गतिविधियां पूरी तरीके से सक्रिय हैं। पूरे प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है क्योंकि चुनाव 2026 में प्रस्तावित है और इनकी शुरुआती तैयारियां 2025 के अंत से ही चल रही हैं। ये चुनाव ग्रामीण लोकतंत्र की आधारशिला माने जाते हैं, जहां गांव स्तर पर नेतृत्व का निर्धारण होता है। चुनावी तैयारियों के बीच मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि मंगलवार को समाप्त हो गई। अब निर्वाचन आयोग 6 जनवरी तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। 6 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 दिसंबर को पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण 2025 सूची प्रकाशित की थी। दावे और आपत्ति के लिए 7 दिनों का समय दिया था। आयोग के अफसर ने बताया कि जिले स्तर पर आपत्तियां आई हैं, उन सभी आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी। सही तथ्यों के आधार पर सूची में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद भी नए वोटर बनने संबंधी प्रक्रिया जारी रहेगी, सुधार भी किए जाएंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि एक बार फिर से एसआईआर की तारीख बढ़ा दी गई है, जो कि अंतिम तारीख है अब बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की तिथियां संशोधित कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नवदीप रिड़वा ने बताया कि संशोधित तिथियों के अनुसार अब कच्ची मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी को होगा। पहले यह तिथि 31 दिसंबर घोषित की गई थी। इसी तरह से दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक निस्तारित की गई है, जबकि पहले ये तिथियां 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक थीं। इसी तरह से अब 6 जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस, चरण गणना प्रपत्रों पर निर्णय, दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च को किया जाएगा। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनिवार्य है। आयोग को काम शुरू करने के बाद आरक्षण निर्धारण में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। पंचायती राज निदेशालय से समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव करीब 5 महीने पहले शासन को भेजा गया था, लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट तक में नहीं पेश किया गया है। गठन के बाद आयोग को कम से कम 3 महीने से 4 महीने आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगेंगे। सरकार की ओर से पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया भी लंबित है। यह विलंब आरक्षण प्रक्रिया की समय सीमा को प्रभावित कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि सरकार आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सीटों के आरक्षण में बदलाव किए बिना ही करवाने की तैयारी में है। यानी 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण 2021 के चुनाव की तर्ज पर ही हो सकता है। फिलहाल आरक्षण की प्रक्रिया, मतदाता सूची से जुड़ा कोई अपडेट या फिर पंचायत चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आपको अमर उजाला पर पंचायत चुनाव की ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप पंचायत चुनाव से जुड़ी कोई खास जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।